देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो पीछे छूट गया था हमारा, तो उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो मैं फिर से ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि फिर अदरवाइज आधा उस वीडियो में रह जाएगा, आधा इस वीडियो में रह जाएगा। शुरुआत में देखिए आपको सही से समझ में आ जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा, और फिर लास्ट में जाके जो है वो वहीं पे आ जाएंगे हम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम चल रही है हमारी, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था वो था, यदि 1 + x⁴n, यदि 1 + x⁴n इज इक्वल टू था 1 + c0 + c1x + c2x² प्लस सो ऑन cn(x⁴n). तो सिद्ध करें। फर्स्ट पार्ट, c0² + c1² + c2² प्लस सो ऑन प्लस cn² इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n और सेकेंड पार्ट था c0c1 + c1c2 + c2c3 प्लस सो ऑन प्लस cn-1 इज इक्वल टू 2n(cn-1) इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n+1। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो हमने इसमें क्या किया था, और इसको सॉल्यूशन जो कर रहे थे हम, तो हमने इसको पलट के लिखा था x+1n, ठीक है ना। तो पलट के लिखने में क्या होगा, अब आपका जो है जैसे x+a होता था तो x की जगह 1, a की जगह x था, यहाँ पे अब x की जगह तो x ही आ गया, a की जगह 1 आ गया है, तो c0 और x⁴n हो जाएगा प्लस c1 x⁴n-1 एंड ये आपका इसका इंटू 1 का स्क्वायर, वो तो वही रहेगा 1 प्लस c2 x⁴n-2 प्लस सो ऑन प्लस cn और x⁴ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये चीज हमने कल लास्ट टर्न पे डिटेल में देखी थी। आप सिंपली बस x+a⁴n देखिए, तो x⁴n में x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू x कर दें तो ये आता है, और x की वैल्यू x ही रखें, a की वैल्यू बस 1 कर दें तो आपका ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया गया था, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 1 + x⁴n एंड x+1n, ये इज इक्वल टू हो जाता था आपका कितना, c0 + c1x + c2x² प्लस सो ऑन प्लस cn(x⁴n), थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है, इनटू, और इसमें हो जाएगा आपका c0x⁴n + c1x⁴n-1 प्लस c2x⁴n-2 प्लस सो ऑन अप टू cn। ये मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखिए 1 + x, x+1 दोनों सेम चीजें हैं, तो ये 1 + x⁴2n हो जाएगा, पावर n+n 2n हो गई। अब दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए क्या था, c0 से पहले आपने सब में मल्टीप्लाई करनी थी, तो उसके लिए जो आएगा वो देखिए क्या आएगा। ये पहला ब्रैकेट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है c0 का स्क्वायर x⁴n प्लस दूसरे के साथ करोगे तो c0 का c1 से और x⁴n-1 प्लस तीसरे के साथ करोगे तो c0 c2 x⁴n-2 प्लस सो ऑन, ऐसे करके करके, और जब लास्ट में करोगे तो c0 cn आएगा। ये आपका पहले टर्म से सारे दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया। प्लस अब दूसरे टर्म को उठाओगे, इसको छोड़ो, दूसरे टर्म को उठाओ, सब में करो, तो पहले वाले से करोगे जब तो c0 c1 आएगा, और x⁴n और x यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका x⁴n+1 हो जाएगा। फिर जब इसकी इसके साथ करोगे c1, तो ये आपका c1 और c1 स्क्वायर हो जाएंगे, x⁴1 और n-1, तो x⁴1 और x⁴n-1 मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे x⁴n हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 पावर तो जो है वो 0 हो जाएंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे x⁴n लिख रहा हूँ। फिर तीसरे के साथ जब करोगे तो c1 + c1 c2 x⁴n-2 और एक पार 1 मिलाओगे, तो n-2 में 1 मिलाओगे तो क्या n-1 बनेगा, तो x⁴n-1 प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते,
और सबसे लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा C1 इंटू CN(x), ये आपका लास्ट टर्म बनेगा। ऐसे ही आप प्लस सो ऑन करते रहेंगे और सबसे लास्ट वाली जो टर्म बनेगी Cn का जब इससे करोगे तो ये आएगा Cn C0 x टू द पावर n प्लस n, यानी कि x टू द पावर 2n, प्लस Cn का इससे करोगे तो C1 Cn और x टू द पावर n और n माइनस वन, तो x टू द पावर 2n माइनस वन बनेगा, प्लस सो ऑन, और लास्ट में जब जाओगे तो Cn स्क्वायर और x टू द पावर n, ये लास्ट में बनेगा। ये आपका जो है वो, अब देखिए x टू द पावर n इसमें यहाँ पे है, दूसरे वाले में x टू द पावर n का टर्म ये है, और दूसरा टर्म मतलब तीसरे वाले में से तीसरा होगा, और लास्ट वाले में देखिए लास्ट वाले में x टू द पावर n है। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करूं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, और मैं अगर इज इक्वल टू इकट्ठा करूं और x टू द पावर n को एक साथ लिखना चाहूं तो देखिए C0 स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस C1 स्क्वायर यहाँ से आएगा। ऐसे ही आप उम्मीद करोगे कि तीसरे टर्म में C2 स्क्वायर आएगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट वाले टर्म में देखिए लास्ट वाले में जाके Cn स्क्वायर आ रहा है। ये मैं जो लिखा है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, x टू द पावर n की पावर्स को इकट्ठा करके लिखा है मैंने। पहले में यहाँ दिख रही है मुझे, दूसरे में यहाँ दिख रही है, तो एनालॉजी से मैं तीसरी वाली खुद अपने आप लिख सकता हूँ, और ऐसी करके सो ऑन। लास्ट वाले ब्रैकेट में देखिए सबसे लास्ट में x टू द पावर n मिल रहा है मुझे, तो वो मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। अगर आप पहले ब्रैकेट को देखें, पहला पार्ट जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखें तो आपको यही चीज दिखाई देगी लेफ्ट साइड में कि इसकी वैल्यू की इतनी होती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप x टू द पावर n माइनस वन को इकट्ठा करो प्लस x टू द पावर n माइनस वन, एक पावर को इकट्ठा करो, तो देखो इसमें कहाँ आती है, पहले वाले में देखो ये C0 C1 आता है। आपको जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है उसका ब्रैकेट देखिए तैयार हो रहा है, इसके अंदर x टू द पावर n कहाँ आता है प्लस C1 C2, प्लस ऐसी करते 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 अब आप एनालॉजी देख लो, C0 C1 है, फिर C1 C2 है, तो अगला वाला C2 C3 हो जाएगा, ऐसे करके करके करके, और लास्ट में देखिए x टू द पावर n माइनस वन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये मतलब लास्ट वाले ब्रैकेट में ये आपका एक कम Cn माइनस वन Cn ऐसे करके आएगा, कम फिर एक ज्यादा, कम एक ज्यादा, इस तरह से करके ये होगा आपका। ऐसे करते 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 जो है मैं आगे के टर्म्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें दो ही पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखिए पहला पार्ट का लेफ्ट साइड यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे पार्ट का लेफ्ट साइड आपका x टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट आ रहा है। कहने का मतलब है दोनों पार्ट जो है आपके प्रूफ करने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन तक तो आना ही पड़ेगा। अब देखिए आपका, अब एक पुराना क्वेश्चन देखिए, पुराने इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं क्या, कि अगर आपको देखिए ये इज इक्वल टू इसके दिया है, और ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, यानी कि इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें भी कई सारे टर्म आएंगे, तो आपको इसमें देखिए राइट साइड में x टू द पावर n का कोफिशिएंट ये मिल रहा है सारा, और इसी की वैल्यू चाहिए। तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट अगर ये है, तो मैं अगर इधर x टू द पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ लूं तो वो वाली वैल्यू x टू द पावर n का कोफिशिएंट वो इधर के x टू द पावर n के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? मतलब इधर आप देखिए ये सारी चीज जो है मेरा ये x टू द पावर n का गुणांक है, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर किसी तरह से x टू द पावर n का गुणांक निकाल लूं तो वही x टू द पावर n का गुणांक वो सीधे इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब देखिए किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मनचाही पावर निकालने का क्या तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिए अगर जैसे मान लिया सपोज करिए ऐसा होता था x प्लस ए टू द पावर 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो ये क्वेश्चन नहीं किया हमने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए क्या करोगे आप इसमें, भाई इसमें यही तो करोगे, टी आर प्लस वन जनरल टर्म मान लो, ठीक है ना, एन सी आर और एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर आर, यही तो करोगे। फिर इसमें एक्स की पावर इकट्ठा कर लेंगे, और एक्स की पावर इकट्ठा करने के बाद आपको स्क्वायर चाहिए, तो आर वो वाले एक्स की पावर की ये जो है आपको स्क्वायर चाहिए, उससे आपकी आर की वैल्यू आएगी, वो आर की वैल्यू यहाँ पुट होगी। मुझे बताइए समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? तो इस तरह से जो x टू द पावर n का गुणांक यहाँ पे आएगा वही जाकर के वो यहाँ से आपको यहाँ का मिलेगा। चलिए हम करते हैं, मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं पर ठीक है, अच्छा आ गया एक मैसेज तो आया शैली का कि ठीक है। तो इसका अब हम इसको छोड़ रहे हैं यहीं पे, ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और अब हम इसको छोड़ रहे हैं, और हम अब मेन फोकस करेंगे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक कितना होगा ये निकालेंगे। इस क्वेश्चन पे ही हमारा अलग क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माना r प्लस वनवा पद, या जनरल टर्म लिख लो
व्यापक पद टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या है, 2n है, सी आर एक्स 1 है, और ए टू द पावर आर, ए टू द पावर एन की जगह 2n लिख लो चाहे, वेल हालांकि फर्क नहीं पड़ता, 1 टू द पावर तो वही है, ए मतलब एक्स है, यानी कि ए की वैल्यू एक्स हो गई, टू द पावर आर, यानी कि ये तो 1 हो गया, तो ये 2n सी आर एक्स टू द पावर आर। अगर आप चाहते हो कि मुझे x टू द पावर n का गुणांक मिले तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साफ साफ नजर आ रहा है, r की वैल्यू n होनी चाहिए। x टू द पावर n के गुणांक के लिए r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। तो ये r की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो r देखिए कि 2n बनेगा जाकर के, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, अतः x टू द पावर n का गुणांक, या अतः ऐसे कर लो पहले, इसमें रख दो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो t आपका जो हो जाएगा, r की वैल्यू 1 डाल दी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n और x टू द पावर n, तो यानी कि अर्थात x टू द पावर n का गुणांक कितना हो जाएगा, x टू द पावर n का गुणांक इज इक्वल टू हो जाएगा 2n। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो यही 2n ही लाना था आपको, इधर वाले में मैंने x टू द पावर n का गुणांक निकाल लिया और इधर वाले में x टू द पावर n का गुणांक ये रखा है, तो अब मैं लिखूंगा, जगह की कमी एक तो पड़ती है मुझे, तो इसलिए मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अतः फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दोनों तरफ x टू द पावर n के, दोनों तरफ x टू द पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर गुणांक है क्या, c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस सो ऑन cn स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर x टू द पावर n का गुणांक क्या है वो देखिए 2n cn, आप इसको इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस n, यानी कि फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। तो अब पूरी लाइन में एक ही लाइन में आंसर लिख दोगे, हेंस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यही आपका फर्स्ट पार्ट था, वही आपका प्रूफ हो जाता है। अब मैंने लेफ्ट का भी दिखाने के लिए आपको लेफ्ट इधर बोर्ड खिसका दिया है ताकि आप जो है ये वाला भी नोट कर सको आराम से। ये सब क्वेश्चंस की देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े अटपटे तो हैं ही, खैर देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक अगर क्लियर है तो उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 3 में x टू द पावर n का गुणांक ये वाला है, x टू द पावर n माइनस 1 का गुणांक ये वाला है, ऐसी और गुणांक भी होंगे। अब लेफ्ट साइड में अगर मैं x टू द पावर n का गुणांक ढूंढ लूं क्या है, तो वो x इक्वल टू लगाए ना बीच में, तो सीधे इसके बराबर हो जाएगा। मैंने वो जो यहाँ पे x टू द पावर n का गुणांक ढूंढा, जितना आया ये आया, वो आपका जो है सीधे जो है वो इसके बराबर ये लिख दिया गया है। तो ये काम हमारे पास था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक ढूंढो। तो उसको ढूंढने के लिए क्या किया गया है कि पहले हमने जनरल टर्म, ये आप सिंपल क्वेश्चन है हम इस तरह के कर चुके हैं कि कोई भी पावर अगर आपको ढूंढनी है, अचर पद ढूंढना है तो वो ढूंढ सकते हो, उसमें x टू द पावर 0 कर देते हैं, और अगर आपको x टू द पावर रिक्वायर्ड पावर चाहिए x टू द पावर 5 6 उनको तरह के वो तरह का क्वेश्चन है, तो हमने जनरल टर्म लिखी, इसमें x को इकट्ठा किया, और ये अगर आपको x टू द पावर n चाहिए तो r की वैल्यू क्या पड़ेगी, n पड़ेगी, तभी तो जाके n x टू द पावर n बनेगा। तो वो टर्म देखिए हमने यहाँ पे लिखी है कि 2n x टू द पावर n ये बना, और x टू द पावर n का गुणांक क्या है, देखिए 2n ये इसका गुणांक हो गया। तो हमने लास्ट में जाके फिर यही चीज देखिए यहाँ पे लिख दी है कि c0 c1 इसको, यानी कि यहाँ पे x टू द पावर n का गुणांक इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो x टू द पावर n का गुणांक आया 2n वही इक्वल होगा, और तब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल स्क्वायर आ गया, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका करिए। सेकंड पार्ट में देखिए पूरी ये चीज मिल रही है आपको, ये वाले इज इक्वल टू समथिंग करना है, तो इसका मतलब क्या है, x टू द पावर n-1 के गुणांक की तुलना कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करना है
तो सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो करा ही जाएगा, अगर आपके पास सेकंड पार्ट पेपर में आया तो यहाँ तक तो करेंगे ही, बस ये है कि अब एक्स टू द पावर n-1 के गुणांक के बारे में बात करी जाएगी। तो व्यापक पद आपका ये हो जाएगा, इकट्ठा किया आपने, एक्स टू द पावर ये आया। अब अगर आपको एक्स टू द पावर n-1 का गुणांक चाहिए तो उसके गुणांक के लिए क्या होगा, r की वैल्यू n-1 रखनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू जब n-1 रखेंगे तो देखिए n-1 यहाँ भी और n-1 यहाँ भी, तो आपका x टू द पावर n-1 का गुणांक जो निकलेगा वो 2nCn-1 निकलेगा। तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों तरफ x-1 के गुणांक की तुलना कर देंगे। दोबारा वीडियो देख के लिख दीजिएगा, कोई ऐसा बात नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे बोर्ड थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है। और अब देखिए जब वो 2nCn-1 आ जाएगा, 2nCn-1, और इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ देखिए, इधर x टू द पावर n का गुणांक कितना है, C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn-1 Cn। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-1 और 2n माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-1 और इधर 2n n प्लस 1, ये वाला चीज, इतना आपका ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि बोर्ड में जो है वो 4 बार आया हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे जरा फोकस कर लीजिए। और क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट पार्ट अगर हो जाएगा आपका तो सेकंड पार्ट के लिए तो वही ट्रीटमेंट है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड पार्ट आप छोड़ दो। फर्स्ट पार्ट ही हालांकि ज्यादातर आया है पेपर में, लेकिन सेकंड पार्ट भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो इतना इंपॉर्टेंट है तो ये भी पूछा जा सकता है और कोई खास मेहनत नहीं करनी है आपको, वही प्रोसीजर बस दूसरे कोफिशिएंट के लिए रिपीट कर देना है, तो उससे आ जाएगा आपका। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी आपका बोर्ड में आया है। ये एक्चुअली मुझे ज्यादा इधर उधर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि सब कुछ एक साथ लिख के दिखाएंगे तभी समझा सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो और एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं जब तक आप करे नहीं होंगे, आपने उसको देखा नहीं होगा, तब तक दोबारा इसको परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल रहता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2 बार बोर्ड में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C0 प्लस 2C1, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 Cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 ब्रैकेट में 2 प्लस n। ये क्वेश्चन है आपका, 2n n प्लस 1 Cn, n प्लस 1 है, n प्लस 1 Cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1, 2 प्लस n। इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए इसका LHS ले लेते हैं हम, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 Cn। देखिए इसमें से क्या कर सकते हो आप, इसमें से एक C0 ले लो, C1 ले लो, C2 ले लो, एक एक लेकर के अलग कर सकते हो आप। और यहां पर भी देखो ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली आपका NCn, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो NCn प्लस Cn है। तो मैं क्या करता हूं इसमें, देखिए C0 एक C1 निकाला इससे, एक C2 निकाला इससे, प्लस सो ऑन, और लास्ट वाले से मैंने Cn निकाला, तो मेरे पास फुल पैक एक C0 से लेकर C1 तक का बन जाता है, जिसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में मुझे मालूम है कि 2 टू द पावर n होती है। और प्लस बचे हुए, अब C0 तो गया ही पूरा, इसका तो कुछ नहीं बचा, 2C1 में से एक गया तो C1 बचा, प्लस इसमें से एक C2 गया तो 2C2 बचा, ऐसे करके प्लस वन, और लास्ट में क्या बचा है, ये NCn, ये मैंने एक साथ लिख दिए। अब देखिए इसमें ये वाला ब्रैकेट जो है द्विपद गुणांकों का यह है कि यानी कि 2 टू द पावर n होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये हमने थ्योरम पढ़ी ही थी, 2 टू द पावर n हो जाता है। और इधर वाले का जो सम होता है C1 प्लस 2C2 प्लस सो ऑन प्लस NCn, इसको जो है ये कोई हमें नहीं पता है, तो आप इसे सिंपली खोल देंगे, एक ब्रैकेट लगाइए, C1 को खोल दीजिए, यानी कि ये NC1 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू NC2 प्लस सो ऑन करते करते n इंटू NCn। इसको डिटेल में लिख लिया पूरा, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में इसे खोल सकें,
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 2 इंटू एन सी टू यानी कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। अगला वाला भी एक लिख दो चाहे तो और समझ में आ जाएगा। 3c3 अगला वाला होगा, तो 3 इंटू एन सी थ्री यानी कि प्लस 3 इंटू एन सी थ्री का मतलब हो गया फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में n इंटू एन सी एन का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n। ये दूसरे ब्रैकेट को मैंने चुपचाप खोल दिया क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है हमें। देखिए 2 टू द पावर n तो ये हो गया, प्लस इधर ब्रैकेट में देखिए फैक्टोरियल n से n बाहर निकालिए तो अंदर जो है वो कितना बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, देखिए ये कट जाएगा इससे, प्लस 2 इंटू इसे n और n माइनस 1 दोनों निकाल लीजिए तो फैक्टोरियल माइनस 2 बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2, ये पूरा कट जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 को सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा, प्लस तीसरा टर्म देखिए 3 और n को n निकालिए तो n माइनस 1, फिर n माइनस 1 निकालिए तो n माइनस 2, n माइनस 2 भी निकालिए तब जाके कहीं फैक्टोरियल माइनस 3 आएगा, डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल माइनस 3 n माइनस 3 n माइनस 3 देखिए कटे, फिर प्लस सो ऑन n इंटू फैक्टोरियल कटा, फैक्टोरियल 0 1 तो केवल n बचा है, ये इतना ब्रैकेट आ रहा है। वो नीचे फैक्टोरियल n माइनस n वो फैक्टोरियल 0 यानी कि 1 ही होगा जा करके। देखिए हर एक में n आ रहा है, n कॉमन हो जाएगा तो 2 टू द पावर n प्लस n कॉमन, अंदर 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन नहीं n बस n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं बस n माइनस 1 बचा, सिंपली लिखो n माइनस 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल तो ये होगा n बाहर चला गया तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 लिख लो इसे। अब देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग लगेगा आपका। देखिए जैसे हमारा ये होता था कि 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है ना, बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से होते थे। या ऐसे देख लीजिए एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 या एक्स टू, ये एक्स की सिंगल पावर होती थी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 या एन सी 2 हो जाता था, ठीक है ना। इस तरह का देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, n माइनस 1 से हो रही है। मतलब जो NC0 NC1 थे वो वहां पे बजाय n माइनस 1 से स्टार्टिंग हो रही है, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से जा रहा है। तो इस चीज को आप जो है लिख सकते हो, ध्यान से देखने की जरूरत है। इसको आप n माइनस 1 C0 लिख सकते हो, इसको आप n माइनस 1 C1 लिख सकते हो, ये वाली चीज को, इस वाली चीज को, ये देखिए सॉल्व करेंगे वही आएगा। ये कहाँ से पता लग रहा है, ये इससे पता लग रहा है कि 1 प्लस NC1 NC2 होते तो बात अलग थी, फैक्टोरियल आता यानी कि n वैल्यू आती। जैसे NC1 होता है ना, NC1 की वैल्यू n होती है, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू n माइनस 1 आ रही है, तो n माइनस 1 का मतलब ये है कि फैक्टोरियल जो ये बने हैं ये इससे बने हैं, यानी कि n माइनस 1 C1 से बना हुआ है, तब इसकी वैल्यू आपकी n माइनस 1 आएगी। तो n माइनस 1 वैल्यू से पहचाना जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये एक्चुअली n माइनस 1 C0 n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2 इस तरह से करके आ रहे हैं, n माइनस 1 C2 प्लस सो ऑन करके लास्ट वाला जो है वो n माइनस 1 CN से आएगा। देखिए पहला और लास्ट दोनों बराबर होते हैं, 1 और 1 दोनों 1 ही है। यहाँ पर देखिए जिसने कर रखा है, जिसको ध्यान है, थोड़ा सा वहां से भी देख लिया आपका क्या आ रहा है, उस तरह से आपको ये पता लगेगा जा करके। अब देखिए हमें पता है कि NC0 और NC1 वगैरह प्लस NC1 इन सब का सम जो है 2 टू द पावर n होता है। तो अगर n माइनस 1 C0 n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2 ये सब होंगे तो क्या होगा, तो 2 टू द पावर प्लस n इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगी। भाई अगर NC0 NC1 होते हैं तो 2 टू द पावर n, n माइनस 1 n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए तो 2 टू द पावर n में भी n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर n को आप लिख दीजिए 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 ताकि ये कॉमन लिया जा सके, और इन प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बचेगा जो है वो n प्लस 2 या 2 प्लस n वैसे करके लिख लो चाहे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, और इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेफ्ट वाली चीजें अगर ना दिखाई दे रही हो तो मैंने यहाँ पे बोर्ड खिसका दिया है,
लेफ्ट वाली देख लीजिए। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो अब ट्राई कर सकते हैं आप 3.2, और उससे रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और आपका ये लास्ट वाला पार्ट जो है द्विपद प्रमेय कोई घातांक, वो भी खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद सारणिक जो है वो फिर सारणिक आपके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।